ज़रूरी होता है, हर तरह से, प्रकृति के लिए भी, हमारे लिए भी। बहरहाल हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं और बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा सा सवाल है इनका। हेलो। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। जी मैं दिल्ली से संजीव बोल रहा हूँ मैम। ओ संजीव, बताएं। जी मैम जैसे हम देखते हैं आजकल बाजार में पेट्रोल डीजल इसको बहुत मिल रहा है, तो हम्म। इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? जो निर्माता होता है वो, उसकी जो ऐड करता है वो है, जो रिटेल करता है वो है। जो अगर उसमें हम देखते हैं उसका रेड और ग्रीन डॉट कुछ भी जो होता है, तो उसके उसका निर्धारण कैसे करेंगे रेड या नॉन रेड जैसा? और मैम दूसरा अपने साथ जैसा एक नई टेक्निक आई है इरेडिएशन के नाम पे, हाँ। जिसमें हम गामा किरणें से खाने से गुजारी जाती है, तो उससे क्या है बिल्कुल कि शेल्फ लाइफ बिल्कुल बहुत बढ़ बिल्कुल जाती है। बिल्कुल तो सर बिल्कुल उसके विषय में भी थोड़ा सा बता दीजिए बिल्कुल मैम। बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि रेड या ग्रीन मेंशन नहीं होता है? ऐसा ये तो होता है? ऐसा ऐसा तो नहीं हो आप सकता। माइक्रोफोन के थोड़ा और करीब आ जाए जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेड या ग्रीन मेंशन ना हो, मतलब बिकॉज इट इज अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड। ये पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब पूरी दुनिया, मतलब ऐसा जहाँ पे पैक्ड रिटेल होगा या कोई भी इंसान, कोई भी फैक्ट्री कहीं पर कुछ पैकिंग कर रहा होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि उस पर ये मेंशन ना हो कि ये रेड डॉट नहीं हो या ग्रीन डॉट ना हो। जी। हालांकि सर इस संदर्भ में कहूँ तो वहाँ पे अलग अलग नॉर्म्स हैं मैम। जिसमें हमारे देश में तो एग्स को भी नॉन वेज माना जाता है, तो उसका क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन का जो क्लॉज है थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज द सेम। कोई ना कोई, बिकॉज और ये कोई ना, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर कोई चीज बनाता है तो वो अंडर उस जीएमपी के अंडर में बनाता है, जो कि जीएमपी इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ एवरी कंट्री। हर एक कंट्री में अपना अपना एक है, और ये एक साझा सिस्टम है, जिसको अगर आपने अगर कोई भी ऐसी चीज आपने देखी हो कि उसके अंदर वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन लोगो नहीं है, तो इसका मतलब वो रिटेल नहीं हो सकता। वो कहीं पर भी रिटेल नहीं हो रहा होगा, या वो किसी एक बड़े रिमोट सिस्टम के लिए, किसी एक बड़ी रिमोट सोसाइटी के लिए प्रोडक्ट बना होगा। नंबर एक। दूसरा, जैसे आपने जो गामा रेस की बात करी, ये ये फैक्ट है, और इससे आपको 100% जितना भी ये प्रोडक्ट आप जो बाहर का देख रहे हो जो आता है हिंदुस्तान के अंदर, कुछ इंपोर्टर्स हैं जो कि फसाई से लेकर के, और उसमें आप हमेशा जो भी बाहर का प्रोडक्ट खरीदें जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट हो, उसके ऊपर इंपोर्टर का लेबल, फिसाई का लेबल, उसका फिसाई का नंबर होगा। अगर आप उसके बगैर खरीद रहे हो तो इसका मतलब वो इंपोर्ट जेन्युइन नहीं है। किसी भी दुकान से कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, उसके ऊपर एक स्टिकर होगा अलग से, वो स्टिकर बाहर से चिपकाया जाता है, क्योंकि वो इंपोर्टर का, उसमें इंपोर्टर की डिटेल्स होती हैं, कौन सी कितने टाइम की उसकी एक्सपायरी है प्रोडक्ट की, वो होती है। फिसाई का नंबर भी होता है उसके अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए। अगर आपको वो स्टिकर नहीं नजर आए तो आप ये समझेगा कि वो फिर इंपोर्ट किसी जेन्युइन इंपोर्ट नहीं है, जेन्युइन इंपोर्ट नहीं है। और सर इसमें तो एक चीज और पूछी थी सर, जैसे ही तो रेडियो एक्टिव होती है इसमें, तो खाने खाने में तो कुछ रेडियो एक्टिव टेस्ट नहीं है, जैसे एक्टिव चीज नहीं नहीं, आती? देखिए, ये खाने की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, राइट। और ये प्रोसेस तब किया जाता है जब जब प्रोडक्ट एक्सपायरी के करीब हो, और ये हमारे देश में नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी गवर्नमेंट इसको डिक्लाइन करती हैं। और ये यूजुअली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये गामा रेस को इनके थ्रू गुजारा जाता है कि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़े, लेकिन वो फिर वो डिफरेंट मार्केट्स के लिए है, वो अर्बन मार्केट्स के लिए नहीं है। और टेक्निकली इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस बेसिकली, कि आप खाने की जो शेल्फ लाइफ है उसको आप दोबारा से बढ़ा रहे हो, वो टेक्निकली इट इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस। जी। शुक्र शुक्रिया संजीव, थैंक यू। यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि बहुत सारे खाने, हर तरह का फूड आइटम्स आज मार्केट में मिलता जी है। जी और फॉर एग्जांपल चाइनीज की बात अगर करें, जी उस पे एक सॉल्ट आता है जी अभिषेक जी जी, जी। अजीनोमोटो। बिल्कुल एक बड़ा बिल्कुल खास सा अलग सा बिल्कुल टेस्ट होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अभी हाल में ये पढ़ने को कहीं पर मिला है कि विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर बोन्स, लेकिन बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है वो, और लोग जी खाते हैं, लोग जी पसंद करते जी हैं। जी। तो इट इजंट इट एन एडवर्स मैम, इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ? आप अगर यूजुअली आउट ऑफ इंडिया कहीं भी कंट्रीज में जाएंगे तो ये सॉल्ट बैन है। अच्छा। हाँ, हमारे इंडिया में भी आप रेस्टोरेंट्स के अंदर और जो 5 स्टार होटल्स हैं, आप हर जगह पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज बेसिकली ए टेस्ट एनहांसर। एंड ये इसका जो मेन, इसको अगर आप केमिकली इसकी बात करें तो इट इज कॉल्ड मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, राइट, विच इज टिपिकली बैड फॉर द बोन्स।
बोन्स। यस, एंड हमने इसके बारे पे एक पूरा हमने इसके बारे में पूरा एक कैंपेन किया हुआ है जिसमें हमने कि जितने भी रोड साइड स्टॉल्स हैं जहाँ पर बच्चों को आप देखते हैं चाउमीन खाते हुए और जी 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 बिल्कुल। ये मतलब ये इट इज वेरी बैड। आप अडल्ट्रेशन लेवल इसका बहुत अलग है। मतलब क्योंकि वो जो बंदा बना रहा है ठेले के पीछे खड़ा होकर के ही इज नॉट अ एक्सपर्ट और वो एजुकेटेड भी नहीं है। उसको तो ये पता है कि ये टेस्ट एंड आंसर है, ये मैं थोड़ा और डालूंगा तो और अच्छा बनेगा। और MSG भी एक लेवल तक आप खा सकते हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर। अगर आपने उससे ज्यादा खाया इट इज डिजास्ट्रस फॉर योर हेल्थ। तो ये इस चीज के लिए गवर्नमेंट को भी आना चाहिए कि MSG का इंपोर्ट रोके। मेरी समझ से MSG का इंपोर्ट रुकना चाहिए। कुछ एक एडिशंस जहां पर लगता होगा, मुझे लगता नहीं कि किसी फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन अगर कहीं पर यूज भी हो रहा है तो उसकी लिमिटेशन मापी जाए और उसको बहुत कंट्रोल में रखा जाए। नॉट लाइक दिस जो बच्चे जो स्ट्रीट पे खाते हैं या इवन जो लोग स्ट्रीट पे खाते हैं। नूडल्स तो गली मोहल्ले सब जगह बना देते हैं। देखिए मैम, मैं एक बात मैंने कहीं सुनी थी कि जिस तरीके का देश जो देश अच्छा खाना खाएगा वो देश अच्छा परफॉर्म भी करेगा। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये मैसेज है कि जो हमारे लोग हैं उनको सेल्फ के लिए भी ये आना चाहिए कि नहीं, दे शुड कम आउट एंड दे शुड से दैट नहीं। तो उसको कैसे एजुकेट कैसे किया जा सकता है? युवाओं की बात करें, हम ये सबकी बात करें कि हम बहुत सजग रहें, हम क्या खा रहे हैं और उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। ग्रास रूट लेवल से अगर हम बात करें तो अगर आप मेरे से पूछें तो जिस संस्था के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, अभी हम लोग बात कर रहे थे, और उन लोगों ने बड़ा ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं। और देखिए एक सोच है कि सात्विकता की बात करें या लाइफस्टाइल की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें तो वो आपके एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। हम लोग सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम लोग हमारे सोशल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, हमारी उनकी क्लासेस होती हैं। उसके लेवल को एक और नेक्स्ट लेवल चाहिए कि आदमी को ये पता हो कि नहीं वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। अगर जैविक प्रोडक्ट्स हैं या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं तो उनके अंदर बेसिक 1 2 3 4 चीजें क्या होनी चाहिए। ये हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में आना चाहिए। इट शुड बिकम अ कोर्स इन इंडिया। ये मेरी समझ है, इसको मुझे लगता है क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है और युवाओं का देश है और अब और नेक्स्ट जनरेशन बढ़ रही है आगे और हम टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जब तक हम अपने कोर्सेज में अपने एजुकेशन सिस्टम में एम्बिड नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि लोगों के लिए बड़ी कॉमन चीज होनी चाहिए लाइफस्टाइल को, पॉजिटिव लाइफस्टाइल जीने के लिए। लेकिन हम जब छोटे भी होते हैं और घर में हमारे माता पिता हैं, जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई बच्चों को ब्रेड नहीं दीजिए सिर्फ, और उनको फ्रेश खाना बना कर दें। तो ये जो जागरूकता है ये तो है अपने लेवल पर। वैसे अगर हम देखें तो माँ बाप भी बहुत कॉन्शियस होते हैं। हाँ, बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो उनको लगता है कि फास्ट फूड खा लिया या चाइनीज खा लिया या पास्ता खा लिया ज्यादा, लेकिन आप बोलिए। लेकिन ये चीजें तो हैं। अगर हम उस तरह से देखें तो गांव घरों में ताजा फल ताजा सब्जियां वहाँ पे मिलती हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो मैं वो कौन सी चीज है जो आप चाहते हैं कि लोगों के जहनों में आए, बच्चों को ये बात समझ में आए कि हाँ इन्हें ये खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। कॉम्बिनेशन की बात मेरी समझ में, जैसे आपने कहा कि कर्ड के साथ हमें ऑरेंज जूस नहीं लेना चाहिए। कई बार जैसे कि कॉपर में जो लोग पानी रात में डालकर रखते हैं और सुबह पीते हैं, कहते हैं दैट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। लेकिन क्या कॉपर के बर्तन में खाना तो नहीं बनता? मैम देखिए उसका रीजन है बिकॉज वो लेटेंट हीट की बात आ जाती है। वहां पर वो हीट से रिलेटेड हो जाता है। पानी अगर आप रखते हैं तो वो हीट का नहीं सिस्टम आता उसमें। एक बड़ी कॉमन सी आपको बात बताता हूँ कि हम लोगों के जो हमारा जो इमीडिएट जो आज का एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर मैं जो आपको बोला, मैं फिर से दोबारा से रिपीट करूंगा वही बात कि जो सोशल साइंस जो हमको पढ़ाई जाती है उसका लेवल जो है अब वो नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। अब उसके अंदर और इम्पोर्टेंट चीजें इनग्रोस्ड होनी चाहिए और एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें इनग्रोस्ड। अभी तक तो उसमें ये होता है कि आपको ये क्लीन है, ये डस्टबिन है, ये सीढ़ियां हैं, ये ऐसे कॉरिडोर्स नहीं रखने चाहिए, आप जब आए तो आपको ग्रीट करना चाहिए। बट अब सेकेंड लेवल पर चला जाना चाहिए। अब हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जो
स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट हो, उसका एक इंटरेस्ट हो कि नहीं ये आई वांट टू नो अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट और आई शुड नो अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट वेदर इट इज माय कंसर्न और नॉट. That's important. या Yes. या दैट यू नो अगर मैं हो सकता है कि वेस्ट मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट ना हो, ग्रीन मेरा सब्जेक्ट ना हो, लेकिन मेरे पास नॉलेज हो उसकी. और लेकिन जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो उसमें बड़ा बिल्कुल, इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल एस्पेक्ट है इसका. जी. स्वच्छता के अलावा भी मैम आज जिस लेवल पर देखिए जिस लेवल पर काम जिस लेवल पर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, आईआईएम्स हैं, होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल यू नो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं. बट मैं उनको भी उनके लिए भी एक ना एक कोई पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि एक न्यूट्रल पाठ्यक्रम हो, न्यूट्रल जो ये बताता हो कि भाई न्यूट्रल फूड खाओ. You know, you have to eat the correct food, or you have to eat the right food. You have to eat food at the right time, and even you have to promote this. It's not that कि आप खुद कर रहे हो, आपको वो प्रमोट भी दूसरों को भी बताएं कि हाँ, ये खाना अच्छा है. बिल्कुल. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल कि जैसे किडनी बीन्स है जिसको हम राजमा कहते हैं, सो कहते हैं कि रॉ नहीं खाना चाहिए. लोग इसको सैलेड के रूप में खाते हैं कि उससे सिर्फ रात में सोक कर दिया और सुबह वो फूल गया तो उसमें आप ये डाल के खा लें. उसको स्टीम करके या बॉईल करके ही खाना जरूरी है, क्यों ऐसा? मैम देखिए अगर वो अगर वो ऑर्गेनिक कंटेंट है, अगर वो एक्चुअली ऑर्गेनिक कंटेंट है, तब तो आप उसको सोक करिए जैसे मैंने बोला कि राइट पानी में और उसके बाद उसको खाइए, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप किसी भी दूसरे पैकेट को किसी कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसको एक बार पार बॉईल करके और एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको अगर आप रखेंगे तो आई थिंक इट इज बेटर, ताकि तब तक जो उसके अंदर कोई भी ऐसे केमिकल कंटेंट्स हैं तो वो कम से कम एक्सट्रैक्ट हो जाए पानी में. जी जी. जैसे कि फुल क्रीम मिल्क होता है और स्किम्ड मिल्क होता है. जी. लेकिन फुल क्रीम मिल्क जो है वो स्किम्ड मिल्क से वो ज्यादा लास्ट करता है, तो ये सब वजह क्यों होती है? मतलब नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है. इट इज ऐसा नहीं है. आप डिपेंड इट ऑल डिपेंड्स द वे यू आर कीपिंग द मिल्क आफ्टर ओपनिंग द टेट्रा पैक और द पैकिंग. आर यू बॉइलिंग इट प्रॉपर्ली, आर यू रीफ्रीजिंग इट प्रॉपर्ली? ये फुल मतलब ये मैं शायद पहली बार या हो सकता हो लेकिन मेरी ऐसा मानते हैं लोग के हाँ कि वो ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है. स्किम मिल्क इज जस्ट दैट कि आपने सारा उसके अंदर से फैट कंटेंट निकाल लिया है, तो फैट और प्रिजर्वेशन इज नॉट मतलब कहीं मैटर नहीं करता मगर आप बेसिक उसको देखें तो. जी. आप हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे प्रोग्राम का समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और हम चलते चलते गाना भी सुनवाते हैं उनको. तो आई रियली वांट यू टू सजेस्ट टू आवर लिसनर्स, आप उनको क्या टिप्स दे सकते हैं, आप उनको क्या गाइड कर सकते हैं कि आप अपने रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किन चीज़ों को आप खाएं और वो आपका स्वास्थ्य वर्धन करेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, ना कि ऐसी चीजें जो आपको लेथार्जिक बना दे, आपको ओबीस बना दे. मैं एक बहुत पुरानी हमारी बड़ी पुरानी एक यू नो सभ्यता से, जिस सभ्यता से हम लोग आते हैं एज इंडियंस, उसमें तामसिक और रजस और सत्व का एक बैलेंस है. अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको ये रेलेवेंट नजर आ जाएगा कि तामसिक भोजन और तामसिक लाइफ और यू नो तामसिक लाइफ के क्या इफेक्ट्स हैं और सत्व का उसका बैलेंस, जो बैलेंस है, व्हाट इज द बैलेंस. मैं सबको इवन हर जगह जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी मेरी टॉक्स होती है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ दैट खाना जो है ये बैलेंस्ड होना चाहिए. फूड शुड बी बैलेंस्ड. द प्रोडक्ट्स, इवन द कंपनीज जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि ये बैलेंस्ड फूड है, बिकॉज वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस लोग खाते हैं उसको. बहुत जगहों पे टेस्ट एनहांसमेंट में वो बैलेंस बिगड़ता है ऑल द टाइम, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट टेस्ट इन लाइफ. आप हम ह्यूमंस हैं, हम जैसा कभी-कभार तो खा लिया टेस्ट के लिए वो ठीक है. हाँ, लेकिन और सेल्फ एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट. आपको अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना पड़ेगा. आपको ये देखना पड़ेगा, ये आपकी सेल्फ स्क्रीनिंग है. मतलब ये जो आप खा रहे हैं, ये कभी कभी ऐसा होता है कि आप ठेले पे या कोई चीज़ आप बताशे खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस तरीके का खाना है, वो कौन उसको जो इवन जो सर्व कर रहा है, हाउ इज ही ड्रेस्ड. ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी माइन्यूट. हाथ साफ है या नहीं, या वो खुद बंदा कैसा दिखता है जो आपको सर्व कर रहा है, हाउ डज ही लुक लाइक.
डज ही लुक लाइक दैट ही कैन जो आप उसके हाथ का खा सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी जाते हैं बहुत जगहों पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो खाना खिला रहा है वो साफ है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे किचन में चीजें रखी हुई हैं वो ढकी हुई है या नहीं, चींटियां तो नहीं आई, इसमें मक्खियां तो नहीं लगी, ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो अभिषेक जी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमें इतना वक्त देने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, और बहुत सारी जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं को। तो दोस्तों कल फिर हम हाजिर होंगे यहीं पर